जी, मैं थोड़ी सी आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं कॉन्टेक्स्ट जरा सीधा करना चाहता हूँ। अभी हाफिज साहब की मैं बात सुन रहा था, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, इज अ वेरी सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन, लेकिन एक गलत प्रेमिस पर बहस हो रही है और वो ये है कि इस मुल्क में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। और मैं ये बात क्यों कहता हूं? जब कभी आइन के अंदर चेंज करनी है किसी उसके बुनियादी ढांचे में, तो कोई भी पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली आएगी जो इस मैंडेट पे आएगी कि हम आइन का बुनियादी ढांचा, ये नहीं कि हम पार्लियामेंट खत्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दें, या बाकी सारी चीजें, और आ सकती है। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट खुद आइन के ताबे है, लिहाजा सुप्रेमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, नंबर वन। नंबर टू, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये सुप्रेमेसी हम सारे इस्टेब्लिश करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अदालतें भी क्रिएटेड हैं और उन अदालतों को प्रोटेक्शंस हैं। आर्टिकल 69 और 68 आइन में इसलिए डाले गए ताकि अदालतें जो हैं वो उनके मैटर्स को इंक्वायर ना करें, और 68 दिया गया कि उनके ऊपर बहस ना करें। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त बहस कर रहे हैं वो आर्टिकल 68 की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ना सिर्फ उनके कॉन्डक्ट को डिस्कस कर रहे हैं बल्कि तौहीन आमेज और हद तक आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट में। मैं पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी आई एम ऑल फॉर दैट, मैं हमेशा उसका हामी रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे इदारे को उनके ताबे कर दिया जाए। अब इसी पार्लियामेंट जिसकी बार बार बात हो रही है, इसके अंदर आप ओथ लेके आते हैं। ओथ होता है आर्टिकल 65 के तहत। उस ओथ के अल्फाज ये है कि यू विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स मातहत अदालतों पर भी और इदारों पर भी बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इन्फोर्स करने के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनका साथ देगी, इन एड ऑफ देम काम करेगी। यहां पर आपके सामने क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत है, सही है, इस तरह तो फिर हम सारे अगर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 9 साल बाद रिव्यू कैसे एक्सेप्ट हो गया? क्या पाकिस्तान के सारे फैसलों को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया? सवाल ये, फैसले गलत बुरे होते हैं, सही गलत हो सकते हैं, बट उन फैसलों की डिफाइन का नुकसान आज तो आप उस जो तनकीद के ऊपर तमाम जो पसे मंजर है वो तो ऑब्वियसली ये तो बाम ऑडियोज वगैरह ये तो फिर बाद में करते हैं इस पे बात, लेकिन ये जो बात है कि फिर आइन कहां पर रह गया कि अगर मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने भी इन सियासतदानों को बुलाकर ये कहना है कि आप आपस में बैठ जाएं, ये यहां पर पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये पार्लियामान की डोमेन है। यहां पर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पंचायत लगाने का काम नहीं है अदलिया का, अगर हमने खुद ही सॉर्ट आउट करना है तो फिर आपस में बैठ के ये तय कर लें कि 90 दिन क्या, अक्टूबर नवंबर क्या, दिसंबर के बाद अगले साल में इलेक्शन होगा। अगर खुद पॉलिटिशियंस ने तय करना है तो फिर आइन की पासदारी तो अदालत भी उसका वो नहीं इस वक्त कर रही। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि आइन की पासदारी डिपेंडेंट थी ऑन गवर्नर्स। गवर्नर्स ने डेट अनाउंस करनी थी अपने अपने प्रोविंसेस में, जब उन्होंने नहीं की, मामला इंतजार करने के बाद टेकअप किया गया, तो ये जो 90 दिन से बियॉन्ड ले जाने के अंदर रोल है अदालत का नहीं। अदालत ये नहीं कह सकती थी कि आज केस टेकअप किया और 1.5 घंटे बाद कहते 90 दिन। अदालत ने उसको सुना, सुनने के बाद कहा कि बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, बिकॉज 90 दिन के अंदर इसलिए पॉसिबल नहीं रह गया था कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना होता है 57 डेज का। ये बात हम समझ नहीं रहे कि पार्लियामेंटेरियंस ने उस चीज को खुद डिले किया, और जब अदालत के पास से उन्होंने बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल कह दिया, चले मान लेते हैं कि 90 दिन से बियॉन्ड चले गए, तो क्या 90 दिन से बियॉन्ड का मतलब जो अभी हाफिज साहब बात कर रहे थे कि 320 दिन हो जाए, क्या ये आपके ख्याल में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट है? और जो बात आज मुझे बिलावल साहब की बात बड़ी मजेदार लगी कि ये 1 यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और बाबा 1 यूनिट की बहस तो आप लोगों ने खुद शुरू कर दी है, वो बाय सेइंग कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। अगर मुराद अली शाह साहब 1.5-2 साल बाद इलेक्ट होने के सोचते हैं कि मैंने असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते। एक तरफ आर्टिकल 224 का गलत सहारा लेके कहते हैं सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाएं, और एक तरफ आप कहते हैं जी 1 यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अवाम को बेवकूफ ना बनाए, आइन के सारे ताबे हैं, हम सब आप वगैरह आइन के ताबे। और एक फाइनल बात, आइन के बुनियादी ढांचे के साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते, ये 17 मेंबर बेंच की जजमेंट है, और ये वो वाली जजमेंट है जो पीडीएम को एक जमाने में पसंद होती थी, आजकल की जजमेंट उनको पसंद नहीं है।